Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss next topic है हमारा आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट। विकास की अवधारणा ये टॉपिक रहेगा हमारा आज का। और इस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस है वो करेंगे, काफ़ी डिटेल से भी बात करेंगे और इसके जो नोट्स हैं वो आप देख सकते हैं और इन चीज़ों को उतार भी सकते हो। अब हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की बात करेंगे कि जो डेवलपमेंट है वो क्या है, मीन्स ऑफ डेवलपमेंट, व्हाट इज़ डेवलपमेंट। देखिए, डेवलपमेंट हैज़ डिफरेंट मीनिंग। जो डेवलपमेंट होते हैं उसके अलग अलग अर्थ होते हैं। क्या होते हैं? अलग अलग अर्थ होते हैं फॉर डिफरेंट सेक्शन, अलग अलग वर्ग के लिए ऑफ द पीपल्स। अलग अलग वर्ग के जो लोग होते हैं उनके लिए जो डेवलपमेंट होता है, जो विकास होता है, उसका अलग अलग क्या होता है, महत्व होता है, या उसका जो अर्थ है वो अलग ही होता है। सभी लोगों के लिए डेवलपमेंट का अर्थ अलग होता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाऊं कि आपके पेरेंट्स के लिए डेवलपमेंट क्या है। आपके पेरेंट्स के लिए डेवलपमेंट यही है कि आप अच्छे से पढ़ें लिखें और नौकरी लग जाएं। ये आपके पेरेंट्स के लिए डेवलपमेंट है। एक किसान के लिए डेवलपमेंट क्या है? उसकी जो फसल है वो अच्छी हो और उसको जो रेट है वो अच्छा रेट मिले। अच्छा रेट का मतलब होता है यहाँ पे, अच्छा रेट का मतलब होता है कि जो उसकी जो फसल है वो एक अच्छे रेट पे वो उसको सेल कर सके, तो उसके लिए डेवलपमेंट वो है। हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक सेक्शंस के लिए डेवलपमेंट का जो मतलब है वो अलग अलग है बेटा, सभी के लिए इक्वल नहीं होता। यहाँ पे हम बात करें डेवलपमेंट वुड मीन्स डिफरेंट थिंग्स फॉर, ठीक है ना, और सभी के लिए अलग ही होते हैं। ये सभी के लिए इसका जो मीनिंग होता है, जो अर्थ होता है वो अलग ही होता है। जैसे टू एन इंडस्ट्रियलिस्ट हु प्लानिंग सेटअप ऑफ स्टील प्लांट, जैसे ही जो उद्योगपति होता है वो एक उद्योग को स्थापित करता है, ठीक है ना, लगातार एक योजना बनाता रहता है उद्योगपति। जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो एक योजना बनाता है कि कैसे कैसे हम वहाँ पे जो उद्योग हम वो इस्टेब्लिश करेंगे। और साथ के साथ वो ये भी देखता है कि अर्बन कंज्यूमर्स ऑफ स्टील, कि लगातार जो अर्बन में, जो शहरों के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनमें स्टील की जो मात्रा है वो बढ़े। स्टील की मात्रा का बढ़ने का मतलब यहाँ पे ये है कि वो स्टील का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें और वो एक ऐसे रीजन के ऊपर हैं वो उस स्टील प्लांट को लगाएं जहाँ पे ज़मीन आसानी से मिल जाए। वो जो ज़मीन हो वो कैसी हो? आदिवासियों की ज़मीन हो, जहाँ पे आदिवासी रहते हो वहाँ पे वो ज़मीन भी आसानी से मिल जाए। और साथ के साथ क्या हो कि उनको मज़दूर हैं, जो किसान, जो लेबर है वो भी आसानी से अवेलेबल हो सके और एज ए चीप प्राइस, कम पैसों में जो मज़दूर हैं वो मिल जाए। आफ्टर द इंडिपेंडेंट, आज़ादी के बाद, डिबेट स्टार्ट इन दिस क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों के ऊपर डिबेट स्टार्ट हो गए, वाद विवाद है वो शुरू हो गए। विवाद शुरू हो जाते हैं भाई सभी के लिए, मतलब सभी लोगों के जो डेवलपमेंट का जो अर्थ है वो अलग अलग होता है, ठीक है। ये तो ऊपर मैंने जो एक स्टील प्लांट है उसके ऊपर बता दिया। या हम कह सकते हैं कि जो आदिवासी जो लोग हैं उनके लिए स्टील प्लांट का अलग महत्व होगा। जैसे वहाँ के उनके लोगों को रोजगार मिलेगा, जो ज़मीन है उसको सेल करेंगे और जैसे ही वो ज़मीन को सेल करेंगे तो क्या होगा, उनके पास पैसा आएगा और जब पैसा आएगा तो उससे वो बिजनेस कर सकेंगे। आगे देखिए, ये कॉमन था, इट वॉज कॉमन, ये कॉमन था। इट इज़ इवन नाउ फॉर पीपल रेफर, पीपल हैं वो रेफर कर देते थे टू द वेस्ट एज द स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग डेवलपमेंट। जो डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए वो किसका रुख अपनाते थे? वो रुख अपनाते थे वेस्टर्न कंट्रीज़ का। या जब भी बात चलती थी किसकी? डेवलपमेंट की, तो वो हमेशा हवाला देते थे। हवाला देने का मतलब ये है कि वो हमेशा बताते थे कि ऐसा वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर है वो होता है। अब इस लाइन की एक्चुअल हिंदी में आपको बताऊं तो ये कहते हैं कि उस वक्त जो भी लोग विकास की बात करते थे या विकास की बात आते ही जो पश्चिमी देश, जो वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं उनका हवाला दिया जाता था कि विकास का पैमाना पश्चिम मुल्कों का है, मुल्क है भाई, कि यदि आपको डेवलपमेंट करना है तो वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरह करना चाहिए।
वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरह है, जो डेवलपमेंट है वो आपको करना चाहिए, ये हवाला देते थे वो लोग। और यहाँ पे जो डेवलपमेंट मीन्स बिकमिंग मोर मॉडर्न, ज़्यादा से ज़्यादा आधुनिक होना, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होना, आधुनिक होना ही क्या होता है, अपने आप में एक डेवलपमेंट होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल के साथ बात करूं कि आपके पास बाइक है और दूसरे व्यक्ति के पास गाड़ी है, तो आप अंदाज़ा लगाओगे कि डेवलपमेंट किसके पास है, जिसके पास गाड़ी है उसके पास डेवलपमेंट है, ठीक है ना। इट मीन्स इंडस्ट्रियलाइज्ड, जस्ट एक मिनट, इंडस्ट्रियलिस्टेड वेस्ट कंट्रीज ऑफ वेस्ट, इसका मतलब होता है कि जो पश्चिमी जो देश हैं उनको जो मापा जाता था आधुनिकीकरण से, ठीक है ना, जो आधुनिकीकरण की जो प्रक्रिया है उससे वो गुजरे हुए हैं। या मैं ये कहूँ कि जो इसका मतलब मॉडर्नलाइजेशन का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे औद्योगिकरण का होना, ठीक है ना, क्या होना, ज़्यादा से ज़्यादा औद्योगिकरण का होना। या मैं कहूँ कि जो वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं उनको इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्री के रूप में देखा जाता है भाई। एवरी वेस्टर्न कंट्री, हर एक जो पश्चिमी जो देश है वो पास थ्रू द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नलाइजेशन, हर एक जो देश है वो मॉडर्नलाइजेशन जो प्रक्रिया है उससे गुजर चुका है, आधुनिक जो प्रक्रिया है उससे गुजर चुका है। और इसको गुजरने के लिए मॉडर्नलाइजेशन का मतलब यहाँ पे यह है इंडस्ट्रियलिस्ट, इंडस्ट्रियल जो प्रोसेस है उससे वो गुजर चुका है। और इससे गुजरने के लिए उसने क्या किया, ब्रोकन डाउन उसने तोड़ दिए, ठीक है ना, अपनी जो पुरानी जो परंपरा थी, जो पुरानी जो सामाजिक जो संरचना थी उसको तोड़ दिया। पुरानी जो सामाजिक जो संरचना थी, स्ट्रक्चर का मतलब होता है संरचना, और सोशल सामाजिक, और ट्रेडिशनल का मतलब जो पारंपरिक जो पुरानी एक तरीके से उसको तोड़ दिया। और जैसे ही उसने तोड़ा तो राइज होने लगा किसका, कैपिटलिज्म का और लिबरलिज्म का, उदारवाद का। उदारवाद मतलब जो टैक्सेस के अंदर जो छूट देना है उन चीज़ों का, और जो पूंजीवाद है कि जो कैपिटलिज्म है उसका जो डेवलपमेंट है वो हुआ, उसकी जो ग्रोथ है वो हुई। और धीरे धीरे ये अदर जो कंट्रीज हैं उनके अंदर भी आपको देखने को मिला। मॉडर्नाइजेशन वॉज द ऑल्सो एसोसिएटेड विद द आइडिया ग्रोथ मटेरियल प्रोसेस एंड साइंटिफिक रेडियलिटीज। देखिए यहाँ पे क्या बता रखा है कि जो आधुनिकवाद है, ठीक है ना, जो मॉडर्नलाइजेशन है वो एक तरीके का अपवाद है, अपवाद नहीं कह सकते, पर्यायवाची है। वो एक तरीके का क्या है, पर्यायवाची माना जाता है, ठीक है ना। वो क्या है, पर्यायवाची माना जाता है किसका, आइडिया ऑफ ग्रोथ का, मटेरियल प्रोग्रेस का, और साइंटिफिक रेशनोलिटी का। रेशनोलिटी क्या होती है, ये होती है तर्क बुद्धि, ये क्या होती है, वैज्ञानिक तर्क बुद्धि, इसको हिंदी में कहा जाता है तर्क बुद्धि, इसको क्या कहा जाता है, तर्क बुद्धि कहा जाता है। वैज्ञानिक जो तर्क बुद्धि है उसका अपवाद है भाई ये। आगे हम बात करें, जैसे ही इंडिया को आज़ादी मिली, ठीक है ना, आफ्टर द इंडिपेंडेंस, इंडिया के आज़ादी के बाद दो मॉडल थे हमारे सामने। कितने मॉडल थे, दो मॉडल सामने थे। एक तो था कैपिटलिस्ट मॉडल और दूसरा था सोशलिस्ट मॉडल। जो कैपिटलिस्ट जो मॉडल है उसको मोस्टली जो यूरोपियन जो कंट्री हैं और यूएस जो कंट्री हैं उन्होंने अडॉप्ट किया, और जबकि सोशलिस्ट मॉडल को अडॉप्ट किया था यूएसएसआर ने। कैपिटलिस्ट मॉडल को बोला जाता है पूंजीवादी विचारधारा, और दूसरे को बोला जाता है सामाजिक समाजवादी विचारधारा, ठीक है ना। समाजवादी जो विचारधारा है या समाजवादी मॉडल के नाम से इनको जाना जाता है। और इन दोनों के हम दूसरी जो बुक है उसके अंदर पढ़ेंगे, इन दोनों के बीच में एक वॉर चला हुआ था। ये दोनों अपने आप में एक सुपर पावर थी, और उस समय जो एक वॉर चला हुआ था इनके बीच में, और उसी को कहा जाता है सिविल वॉर या शीत युद्ध, ठीक है ना। सिविल वॉर है वो हम पढ़ेंगे, और सिविल वॉर है वो इन दोनों के बीच में चला हुआ था। सॉरी, सिविल वॉर कह रहा हूँ, सॉरी, कोल्ड वॉर चला हुआ था, सॉरी उसके लिए। इन दोनों के बीच में जो चला हुआ था वो था कोल्ड वॉर। सिविल वॉर एक अलग होता है, सिविल वॉर हम श्रीलंका में पढ़ेंगे। ये कोल्ड वॉर चला हुआ था, शीत युद्ध चला हुआ था। और उस समय हमारे देश की जो मोस्टली जो पॉपुलेशन है, जो पीपल्स हैं,
मोस्टली इंडियन जो पीपल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे सोवियत मॉडल से। सोवियत जो मॉडल था, जो डेवलपमेंट का जो मॉडल था, उससे काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं, भारतीय जो लोग हैं, वो प्रभावित थे भाई। ठीक है ना। और इसके साथ साथ जो कुछ की मैं बात करूं, जैसे सोशलिस्ट पार्टी हो गई, सोशलिस्ट पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, या मैं लीडर्स की बात करूं तो नेहरू हो गए आपका, और जयप्रकाश नारायण हैं, ये काफ़ी ज़्यादा खुश थे सोवियत मॉडल से। इन्होंने क्या किया, इन्होंने पक्ष लिया। और इसके साथ साथ जो सीपीआई है, ठीक है ना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसके जो लोग थे वो ज़्यादा खुश नहीं थे। तो आज का क्वेश्चन है आपके लिए, ये मुझे आप कमेंट करके बताओगे, सीपीआई फॉर्म्ड कब हुई? फॉर्म्ड ऑफ सीपीआई इन विच ईयर? और कुछ सपोर्टर्स थे किसके? कैपिटलिस्ट मॉडल के। जो अमेरिका का जो कैपिटलिस्ट मॉडल था, जो पूंजीवाद मॉडल था, उसके कुछ ही भारत के अंदर कुछ ही जो सपोर्टर्स थे वो आपको देखने को मिलते हैं भाई। ज़्यादा कुछ जो सपोर्टर्स हैं वो आपको देखने को नहीं मिलते। आगे देखिए, द नेशनलिस्ट लीडर वो क्लियर, उन्होंने क्लियर कर दिया था दैट द इकोनॉमिक्स कंसर्न, आर्थिक जो भी मुद्दे होंगे उसके ऊपर गवर्नमेंट फ्री है। कि क्या होगी? गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया, कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो फ्री है, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। जो हमारे राष्ट्रवादी जो नेता थे, उनके मन में यह बात बिल्कुल साफ थी कि जो आज़ाद भारत की जो सरकार होगी, वो जो भी आर्थिक फैसले लेगी वो फ्री रहेगी, एकदम फ्री है, एकदम अलग होंगे। ठीक है ना, वो एकदम क्या होंगे? अलग होंगे। इट वो डिफरेंट फ्रॉम द नैरोली, और वो क्या कैसे होंगे? अलग होंगे, वो अलग होंगे। नैरोली डिफाइंड कॉमर्शियली फंक्शन ऑफ द कोलोनाइजेशन गवर्नमेंट या कॉलोनियन गवर्नमेंट। जो कॉलोनियन जो गवर्नमेंट है, कॉलोनियन गवर्नमेंट मतलब जो अंग्रेजी जो हुकूमत है, या मैं कहूँ कि उससे बिल्कुल एक तरीके से अलग होंगे। जो कॉमर्शियल जो मुद्दे हैं, जैसे ही हम इंडियन गवर्नमेंट को फ्री कर देंगे या फ्री हो जाएगी, तो वो जो मुद्दे जो फैसले लेगी इकोनॉमिक कंसर्न के ऊपर, वो बिल्कुल पूरी तरीके से अलग होंगे कॉलोनियन गवर्नमेंट से, अंग्रेजी सरकार से। और ये बात भी बिल्कुल क्लियर हो गई थी। इट वॉज क्लियर। देखो अब यहाँ से इट वॉज क्लियर, ये क्लियर हो गया था। अब मैं इसको पूरी को बता देता हूँ कि ये बात पूरी क्लियर हो गई थी कि जो सरकार है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी। गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी किसको? जो पॉवर्टी है उसको मिटाने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए, एंड सोशल एंड इकोनॉमिक्स रीडिस्ट्रीब्यूशन को करने में सरकार का मुख्य जो प्राइमरी जो वर्क होगा या मुख्य जो जिम्मा होगा, इसका मतलब होता मुख्य 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 जो जिम्मा होगा वो सरकार का होगा, गरीबी को मिटाने के लिए और सामाजिक सोशल एंड इकोनॉमिक्स रीडिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, पुनः वितरण के लिए का जो काम का जो जिम्मा होगा वो सरकार का होगा। कि रिसोर्स हैं, सोशल और इकोनॉमिक्स जो रिसोर्स होंगे उस पर रीडिस्ट्रीब्यूशन करना, ये जो काम है वो सरकार का होगा, न कि किसी लीडर्स का। और इसी बात के ऊपर जो लीडर्स हैं उनके अंदर बहस छिड़ गई, आपस में वाद विवाद हो गया, डिबेट शुरू हो गए। और कुछ ने तो कहा, उनमें से कुछ लोगों ने तो कहा, कुछ जो नेता थे उनका मानना था कि भाई हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो डेवलपमेंट करनी चाहिए, या हमें जो डेवलपमेंट का जो रास्ता है वो अपनाना चाहिए, तो वो कौन सा होना चाहिए? उद्योगों का होना चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा उद्योगों पे जोर है वो देना चाहिए, औद्योगिकरण का जो रास्ता है वो अपनाना चाहिए, या उनको उचित माना है। और कुछ जो बाकी जो बच गए, और उनका मानना था कि भाई हमें सबसे पहले डेवलपमेंट करनी चाहिए किसकी? एग्रीकल्चर की, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। हमें एग्रीकल्चर की जो डेवलपमेंट है वो करनी चाहिए, और जो रूरल जो एरिया होते हैं वहाँ से जो पॉवर्टी है उसको रिड्यूस करना चाहिए। ये सरकार की प्रायोरिटी होगी, ये सरकार का जिम्मा होगा। ये जो चीज़ें हैं वो बताई गई हैं बेटा। क्लियर हुआ? यहाँ से आपका जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ है। और किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो,
और जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं कमेंट में, आप उनका जवाब हैं वो दें। उम्मीद करता हूँ कि समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ लीजिए, मैं आपको वहीं आपको एक्सप्लेनेशन है वो दे दूंगा बेटा। जब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक यू एवरीवन बेटा।